दोस्तों, मेरे इस कहानी का उद्देश्य ये है, जो लोग अपनी किस्मत के बारे में भला बुरा कहते रहते हैं, फूटी किस्मत है मेरी, ऐसी किस्मत है मेरी, वैसी किस्मत है मेरी, तो दोस्तों उसी के शीर्षक पे मेरी ये कहानी जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक व्यक्ति जीवन से हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तेरा भाग्य फला पर्वत पर सोया हुआ है, तू उसे जाकर जगा ले तो भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस क्या, फिर क्या था, वो चल पड़ा अपना सोया भाग्य जगाने। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने को लपका। वो बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा कि तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते लाना। मेरी समस्या ये है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। मनहूस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। फिर वो वहां से चल पड़ा। आगे जाने पर एक किसान के घर उसने रात बिताई। बातों बातों में पता चलने पर कि वो अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है। किसान ने कहा कि मेरी भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर उसका समाधान लेते आना। किसान का सवाल ये था, मेरे खेत में मैं कितना भी मेहनत कर लूं पैदावार अच्छी होती ही नहीं। मेरी शादी योग्य एक लड़की है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा। मनहूस व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वो वहां से चल दिया और आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने ये जानने पर कि वो अपने भाग्य को जगाने जा रहा है, उससे कहा कि मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। राजा ने कहा, मेरी परेशानी ये है कि कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला ही बना रहता है। मनहूस व्यक्ति ने उनसे भी कहा, ठीक है। फिर वो पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने सोए भाग्य को झिंझोड़ कर जगाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उसके भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। अब वो मनहूस न रह गया था, बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। वापसी यात्रा में वो उसी राजा का मेहमान बना जहां पर वो पहली बार राजा के यहाँ रुका था, और राजा की परेशानी का हल बताते हुए वो बोला, तुम एक स्त्री हो और पुरुष के बेस में रहकर राजकाज संभालती हो, इसीलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राजभार संभालोगे तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे ब्याह कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज चलाने लगी। कुछ दिन राज के मेहमान बनने के बाद उसने वहां से विदा ली और चलते चलते वो फिर किसान के घर पहुंचा, जहां पर उसने रात्रि बिताई थी, और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हैं। उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का विवाह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुम ही मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका हुआ व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा और शेर से उसकी समस्या के समाधान स्वरूप कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी ये क्षुधा शांत हो जाएगी, तुम्हारी ये भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवाभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े
दो मौके गंवाने वाले ए इंसान, तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोस्तों, मेरे इस कहानी का उद्देश्य ये है कि यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है, तो भाग्य भी आपके पास आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता।